हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता या मोलैरिटी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना और किसी विलयन के मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज अगला टॉपिक आपका है मोलरता या मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम मोलरता या मोलैरिटी की परिभाषा पढ़ेंगे। तो मोलरता की परिभाषा होती है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि परिभाषा के अनुसार कोई आपका विलयन है, उस विलयन का लीटर में हमको मान लेना है और 1 लीटर में उपस्थित जब कोई विलयन जो है कि 1 लीटर में किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या की बात की जाती है तो हम उस समय विलयन के मोलरता की बात करते हैं। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। अब अगर किसी कहा जाए कि जो विलेय की मात्रा होती है या विलेय की जो संख्या होती है, अगर किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है तो ऐसे विलयन को हम मोलर विलयन के नाम से जानते हैं। ऐसे विलयन को हम किस नाम से जानते हैं? मोलर विलयन के नाम से जानते हैं। बाकी आपके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अगर कुछ कम या ज्यादा होती है तो उस आधार पर हम इसे नॉर्मल विलयन या इसे हम सेंटी आपके जो है मोलर विलयन या डेसी मोलर विलयन आदि नामों से भी हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हम जब मोलरता के लिए हम किसी फार्मूले या सूत्र की रचना करते हैं तो मोलरता कैपिटल एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो चूंकि आपको पिछली कक्षाओं में या आपको पहले से ही ज्ञात है कि मोल बराबर आपका होता है विलेय पदार्थ किसी पदार्थ का या विलेय पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणुभार। तो हम विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, या उसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं W बटे एम के। W मतलब आपका वेट और एम इक्वल टू आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो भार बटे अणुभार और पूरे का बटे आपका हो जाता है विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि हमें हमेशा विलयन का क्या लेना है कि जो आयतन यूज करना है वह आयतन जो है हमेशा लीटर में ही यूज करना है। जैसे अगर हम यह कह दें, उदाहरण के रूप में कहा जाए कि कोई विलयन जो है वह 0.25 एम NaOH का विलयन है। यानी कोई आपको विलयन दिया जाए किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और कहा जाए कि यह जो है इसकी मोलरता जो है वह 0.25 एम है। इसका सेंस यह होता है कि विलयन के 1 लीटर में जो विलेय पदार्थ उपस्थित है वह 0.25 ग्राम जो है वह उपस्थित है। इस प्रकार से आपके क्या है कि जब विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ का जितना भाग उपस्थित होता है उसी को हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? मोलरता के नाम से जानते हैं। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? उसको इंडिकेट भी करने की क्रिया करते हैं। अब इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कोई आपको विलयन दिया गया है, उसका हमको मोलैरिटी जो है कैलकुलेट करना है। अब
उसमें कंडीशन क्या है, कहा जा रहा है कि जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कोई विलयन है, उस विलयन में 5 ग्राम विलेय के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है और उस विलयन का आयतन जो है वह 450 मिलीलीटर है। तो यहाँ पे विलयन का आयतन जो है मिलीलीटर में दिया गया है और साथ साथ आपके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा जो है वह 5 ग्राम दी गई है। कह रहा है कि इसकी मोलरता, यानी कि इस विलयन के लिए हम जो है मोलैरिटी का कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहली चीज की हमको क्या करना है कि ऊपर के जो फार्मूले हैं उस फार्मूले के अनुसार, यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूले के अनुसार हमें मोलरता निकालते समय आवश्यकता पड़ेगी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या के लिए अब नीचे आपको फार्मूला दिया गया है कि विलेय का भार बटे अण भार। तो यहाँ पे अब आपका सूत्र, यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, जो विलेय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका भार जो है 5 ग्राम दिया गया है और इसका जो अणु भार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का परमाणु भार 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसका अणुभार निकल कर आता है 40। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जब इसका अणुभार निकाल लेते हैं तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के या NaOH के मोल निकालते हैं, जो W/M के रूप में बराबर क्या हो जाता है, चूंकि इसका भार जो है 5 ग्राम है, अणुभार 40 है, तो यहाँ पे 5/40 हो जाता है। जब हम 5 में 40 का भाग देते हैं तो टोटल आपका मान निकल करके आता है 0.125, या आपका क्या हो गया, 5 NaOH का जो 5 ग्राम है उसकी मोलों की संख्या 0.125 मोल हो गई। अब इसके साथ आपको क्या आवश्यक है फार्मूले के अनुसार, अब फार्मूले के अनुसार आपको आवश्यक है विलयन का आयतन जो है हमको यूज करना है किसमें, लीटर में। तो और इस प्रश्न में आपको जो विलयन का आयतन दिया गया है वह किसमें दिया गया है, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम मिलीलीटर में 1000 का भाग दे देते हैं और भाग दे करके विलयन का आयतन लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि विलयन का आयतन लीटर, यानी विलयन के आयतन को लीटर में चेंज किया जा रहा है, लीटर बराबर आपका 450 को हमको चेंज करना है, तो 450/1000, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 में हम 100 का भाग देंगे तो टोटल आपका आ जाता है 0.45 लीटर, यानी आपका 450 मिलीलीटर जो है वह चेंज हो जाता है किसमें 0.45 लीटर में। अब एक दो चीजें आपको कैलकुलेट हो गई, एक तो हमने क्या किया, मोलों की संख्या को निकाल लिया, दूसरा हमने क्या किया, दूसरा जो है आयतन को हमने लीटर में चेंज कर लिया। अब मोलरता के फार्मूले पर आते हैं। मोलरता का फार्मूला आपको बताया गया कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता में हमने क्या किया कि मोलों की जो संख्या निकाली थी वह कितनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकाली थी 0.125, अपान जो है आयतन को हमने लीटर में चेंज किया था तो कितना आ गया था 0.45 लीटर। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया 0.45। तो यहाँ पे जब 0.125 में 0.45 का भाग दिया जाता है तो आ जाता है टोटल आपका 0.278। अब चूंकि यह मोलरता है, मोलरता को हम व्यक्त करते हैं ग्राम प्रति लीटर में, या उसके आगे ग्राम प्रति लीटर लिख दें यूनिट के रूप में, या उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल एम। तो इस प्रकार से मोलरता 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 450 मिलीलीटर आयतन के विलयन में मोलरता कितनी निकल के आती है 0.278 यम के। ये है आपका मोलरता। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए विलयन की मोलरता का कैलकुलेशन जो है आसानी से करते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है
मोलरता के बारे में। तो जैसे ही आपका मोलरता का कैलकुलेशन किया गया है, ठीक इसी प्रकार से हम मोलरता या मोलैलिटी की भी कैलकुलेशन करते हैं। मोलैलिटी जो होती है यह हमेशा जो है किसी बिलियन में ना निकाल करके हमेशा विलायक की मात्रा पे शो की जाती है, और यह विलायक की जो मात्रा होती है वह हमेशा किलोग्राम में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे परिभाषा में हम बिलियन का मोलरता की तरह बिलियन का 1 लीटर न लेकर के हम लोग विलायक का 1 किलोग्राम प्रयोग करेंगे। यानी कि परिभाषा में हम कह सकते हैं कि किसी बिलियन की मोलरता या मोलैलिटी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। यानी कि अगर किसी विलायक की मात्रा जो है 1 किलोग्राम है और उसमें विलेय पदार्थ के कुछ मोल उपस्थित हैं, तो जितना मोल उपस्थित होगा वही उस विलयन की मोलरता या मोलैलिटी कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार जब हम फार्मूला निकालते हैं तो मोलरता स्मॉल m इक्वल टू आपका विलेय के मोलों की संख्या, जैसा कि आपने मोलरता में देखा था उसी प्रकार से विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका हो जाता है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पे अब बिलियन का द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि परिभाषा में आपको बताया गया कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलायक का द्रव्यमान हम किस में यूज करेंगे, किलोग्राम में। अब मोलों की संख्या के लिए आपका होता है विलेय का भार बटे अणुभार, तो यहाँ पर भी हम W बटे m या विलेय का भार बटे अणुभार लिख देंगे। पुनः आपका जो है नीचे पूरे का बटे जो है लिख दिया जाता है कितना, पूरे का बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब एक चीज और जानिए कि अगर किसी विलायक के 1 किलोग्राम में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है तो वह बिलियन जो है मोलल बिलियन के नाम से जाना जाता है। जैसे मोलरता में हमने आपको बताया कि अगर किसी बिलियन के 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है तो उस बिलियन को मोलर बिलियन के नाम से जानते हैं। और अगर किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है तो उसे हम मोलल बिलियन के नाम से जानते हैं। तो अब जैसे उदाहरण के रूप में अगर यह कह दिया जाए कि कोई आपका बिलियन है, बिलियन जो है वह कितना है 0.25 MNaOH बिलियन है। इसका मतलब यह है कि कोई 1 किलोग्राम विलायक है, उस विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या 0.25 मोल उपस्थित है। इस प्रकार से इसको हम 0.25 m के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2.5 ग्राम CH3COOH एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका क्या है कि बेंजीन 75 ग्राम बेंजीन जो है वह एज ए विलायक यूज हुआ है और उस विलायक में 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड जो है उपस्थित है। अब इस विलयन की मोलरता का कैलकुलेशन करना है। तो इस विलयन की मोलरता को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूले पर जाएंगे
कि विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर बताया ही गया है, फिर से देख लीजिए, विलेय का भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार आपको दिया गया है 2.5 और CH3COOH का हम अणुभार निकाल लेंगे और अणुभार निकाल करके जब उस दोनों का भाग करेंगे तो हमें एसिटिक एसिड का मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में यूज किया जाता है। तो बेंजीन जो है 75 ग्राम यूज किया गया, तो 75 ग्राम में 1000 का भाग दे करके 75 ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। पुनः उठा करके ला करके हम जब इस फार्मूले में रखेंगे, यानी कि विलेय या एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या और बेंजीन का द्रव्यमान जो किलोग्राम में आया है, दोनों का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दिए गए विलयन की मोललता। तो दिए गए विलयन की मोललता को निकालने के लिए यहाँ पे हमने उस कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन में देखिए CH3COOH के मोल बराबर आपका क्या हो गया, W/M, भार विलेय का भार बटे उसका अणुभार। तो विलेय का भार 2.5 आपको प्रश्न में दिया ही गया है। जब एसिटिक एसिड का अणुभार निकालेंगे, जैसे कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है, हो गया आपका 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन आपका हो गया 4, तो 24 4 28 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 16 दूनी 32 हो गया। तो टोटल आपका अणुभार जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आता है 60। तो 2.5 बटे 60, 2.5 में जब 60 का हम भाग देंगे तो निकल करके आता है 0.0417 मोल। यानी एसिटिक एसिड के 2.5 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होती है, 0.0417 मोल होती है। इसी प्रकार से बेंजीन, चूंकि बेंजीन का हमको क्या विलायक है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में यूज करना है, तो हमने बताया था कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे। तो 75 ग्राम को 1000 से जब हम भाग करते हैं तो आ जाता है आपका 75। अब इसको हम 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। जब घात को ऊपर लेकर के जाते हैं तो यह हो जाता है माइनस के रूप में, नीचे प्लस रहेगा तो माइनस, और अगर नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाने पर प्लस। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका 75 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। अब मोललता वाले फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या था, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या हमको मिल गई 0.0417 मोल, और उसके बाद विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलायक का भार आ गया 75 गुणे 10 की घात -3। तो जब अब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करने में 0.0417 और बटे 75, और जब 10 की घात -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है आपका 10 की घात +3 हो जाएगा। 10 की घात +3 को हम लिख सकते हैं 1000। इस प्रकार से क्या हो गया 0.0417 गुणे आपका 1000 बटे हो गया 75। जब ऊपर 1000 का गुणा किया गया तो ये आपका दशमलव जो है 3 अंक पे खिसक गया, हो गया आपका 41.7 बटे आपका हो गया 75। अब 41.7 भागे 75 में हमने जब भाग किया तो टोटल आपका मान आ गया 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। तो वहाँ यहाँ पे आपका जो आंसर या मोललता निकल करके आई वह कितनी आ गई, 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। वहाँ पे आपका क्या था, मोलरता में क्या था, मोल प्रति लीटर। यहाँ पे आपका क्या है, मोल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार से आज आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। एक आपका था विलयन की मोलरता ज्ञात करना, मोलैरिटी, और दूसरा आपका था विलयन की मोललता यानी कि मोलैरिटी ज्ञात करना। तो आज 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी प्रकार से आज के टॉपिक या इसके पहले के टॉपिक में कोई भी समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके अपने प्रश्नों को लिखिए। हम उन प्रश्नों के संभावित उत्तर देने की क्रिया करेंगे। थैंक्स।